प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये दे रखा है fx, ft और gt, ये दो फंक्शन हैं। अब इन पॉलिनोमियल्स में जो ये फंक्शन है फर्स्ट वाला, इसे सेकंड वाले फंक्शन से डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है। अब डिवाइड करें तो ये हमारा टी स्क्वेयर माइनस 3 है और ये 2 टी की पावर 4 प्लस 3 टी की क्यूब माइनस 2 टी स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 12, ये दे रखा है। अब डिवाइड करें तो ये टी स्क्वेयर और ये टी की पावर 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो 2 टी स्क्वेयर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2 टी की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस 6 टी स्क्वेयर। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया 3 टी की क्यूब प्लस 4 टी स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 12, ये आ गया। अब टी स्क्वेयर को 3t से मल्टीप्लाई करें तो 3t की क्यूब हो जाएगा, तो ये 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t की क्यूब माइनस 90, ये आ गया, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 4 टी स्क्वेयर, ये वैल्यू कैंसिल होगी, माइनस 12। अब 4t स्क्वेयर चाहिए हमें और हमारे पास है टी स्क्वेयर, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 टी स्क्वेयर हो जाएगा, ये माइनस 12, और साइन चेंज करें तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया, ये हमारा कोशेंट हो गया। अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 है और कोशेंट हमारा 2t स्क्वेयर 3t प्लस 4 है। आगे सेकंड दे रखा है fx x की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये दे रखा है। और gx है x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये gx है।
अब डिवाइड करें एफ एक्स को जी एक्स से, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, इससे डिवाइड करना है एक्स की पावर 5 माइनस 4x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये दे रखा है। तो यहां पे हमारा एक्स क्यूब है और हमें चाहिए एक्स की पावर 5, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एक्स की पावर 5, ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x की क्यूब, ये प्लस एक्स स्क्वेयर। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब ये माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, प्लस 3x प्लस 1, ये आ गया। अब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये चेंज हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पूरी वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी, रिमाइंडर 0 आ गया। आगे अब एफ एक्स दे रखा है 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वेयर माइनस x माइनस 15, ये दे रखा है। जी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 3, ये हो गया। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है। अब ये हमारा 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3 है, ये हमारा 6x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस x माइनस 15, ये दे रखा है। अब 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, इससे डिवाइड करेंगे इसे, तो ये 3x की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 6x की पावर 5 और ये माइनस x की पावर 4, ये 3x स्क्वेयर, ये प्लस 3 इंटू 3 9x की क्यूब, ये आ गया। तो साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा माइनस 5x की क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस x माइनस 15। अब ये 2 है हमारा और हमें चाहिए माइनस का 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड, 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे और 5 लेके आना है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास x स्क्वायर है तो x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब हो जाएगा, ये आ गया माइनस 5x क्यूब, ये प्लस 5/2 x स्क्वायर
माइनस 15/2 एक्स, ये आ गया। अब साइन चेंज, तो प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा -15/2 एक्स स्क्वेयर, ये -13 + 13/2 एक्स -15, ये आ गया। अब ये 2 है हमारा और हमें चाहिए -15/2, तो -15/2 लेके आने के लिए पहले तो 2 हटाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और 15/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 15/4 हो गया। माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वेयर है ही, तो ये आ गया -15/2 एक्स स्क्वेयर। माइनस माइनस प्लस हो गया, 15/4 एक्स माइनस 45/3 45/4। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये 26/4 में से 15/4 माइनस करें तो 11/4x, और ये -60/4 -45 + 45, तो -15/4 आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया, ये बचा हमारा, तो ये रिमाइंडर है और ये क्वोशंट है। ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है और इसका एक जीरो जो है वो दे रखा है -2, और बाकी के जो जीरो है वो निकालने हैं। तो यहां पे एक जीरो गिवन है, बाकी दो जीरो जो है वो निकालने हैं हमें। तो -2 को इधर भेजें तो ये हमारा x + 2 = 0, ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इस फैक्टर से डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल को तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं, यहां पे हमारी वैल्यू x - 2 है, x हमारे पास, हमें x³ चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x³, ये -2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये हमारा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 32x + 20, ये हो गया।
अब यहाँ पे x को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15x, और x स्क्वायर चाहिए तो एक और x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 15x स्क्वायर माइनस 30x, ये हो गया। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस का 62x प्लस 20, ये आ गया। ये हमारा -2 इधर आके x+2 हो गया, तो यहाँ पे ये x-2 लिखा गया। ये डिवाइड करना है x+2 से, इसका फैक्टर जो है वो क्या है हमारा x+2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसे x+2 से डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास, हमें x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा x⁻³ प्लस
2x², ये आ गया। साइन चेंज करें, माइनस माइनस ये कैंसिल, -11x² प्लस 32x, ये आ गया। 11 से मल्टीप्लाई करें तो -11x, x से मल्टीप्लाई करें -11x से तो -11x², और ये हमारा -22x। साइन चेंज करें तो ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये +11x² है, तो +11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का आएगा और ये भी प्लस का, और साइन चेंज करेंगे तो दोनों जो है माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारा, और ये 22 माइनस करें तो ये हो गया 10x। ऊपर से 20 उतार लेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x प्लस 20, साइन चेंज करें माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये 0 आ गया। ये हो गया हमारा। अब इसके फैक्टर करें, x² प्लस 11x प्लस 10, ये हमारा x², 11x को लिखेंगे 10x प्लस x प्लस 10, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 10, इनमें से 1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 10, पूरे में से x प्लस 10 कॉमन ले तो ये x प्लस 1, ये फैक्टर हो गया हमारे। अब दो हमारे पास पर एक फैक्टर दे रखा था, दो ये हो गए, इनको 0 के इक्वल रखें तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 -10 आ गई और एक x की वैल्यू -1। ये दो फैक्टर आ गए बाकी के। अब इसे दूसरा तरीका भी है, उससे भी सोल्व कर सकते हैं। अब ये पहला मेथड हुआ, दूसरा मेथड देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, और एक 0 जो है वो दे रखा है x इज इक्वल टू -2, ये इधर आ जाएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है एक फैक्टर। अब इस इक्वेशन के टुकड़े ना इस तरह से करने हैं कि x प्लस 2 इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन आ जाए, तो हमारे पास x प्लस 2 है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये हमारा 2 है और 2 और 1 की रेशियो है, तो ये 20 और आगे 1 रखें तो ये 10, 2 और 1। तो यहां पे अब जो बची वैल्यू वो 22 है, हमारी वैल्यू 22 है, तो ये 22x ये आ गया। अब 22 है, इसे ये हमारा 2 है और 1 चाहिए तो 11 चाहिएगा, तो ये प्लस 11x², हमारा बचेगा 2x²।
तो ये 2 है, 1 अपने आप बच गया, ये x की क्यूब। अब कॉमन लें तो पहली दोनों वैल्यू में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों वैल्यूओं में से 11x कॉमन लेंगे तो ये भी हमारा x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में से 10 कॉमन लें तो ये भी हमारा x प्लस 2 बचेगा। पूरे में से x प्लस 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये बचा। अब इसके फैक्टर करें तो ये हमारा x प्लस 2 और ये x स्क्वायर 11 को लिखेंगे 10x प्लस x प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा x प्लस 10। इनमें से 1 कॉमन लें तो ये x प्लस 10। पूरे में से x प्लस 10 कॉमन लें तो ये x प्लस 1, ये आ गया। तो ये 3 फैक्टर हो गए हमारे। एक पहले ही मौजूद था हमारे पास, 2 और हो गए। इनको 0 के इक्वल रखें तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ज़ीरोज़ निकालने के लिए फैक्टरों को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू एक -10 आ गई और एक -1। तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारी, -2, -1 और -10। ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है, अब इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो दे रखे हैं और बाकी के 2 ज़ीरो जो हैं वो हमें निकालने हैं। तो एक दे रखा है -2 और एक दे रखा है -1। ये 2 ज़ीरोज़ गिवन है और बाकी के 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो निकालने हैं हमें। तो क्या है, -2 को इधर भेजें तो ये x प्लस 2 और ये हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब इस वैल्यू से इन्हें डिवाइड करना है। और दूसरा तरीका एक और है, वो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ करोगे तो ये -3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करोगे तो 2 आएगा। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी आपकी यही इक्वेशन बनेगी। अब इससे डिवाइड करना है इसे, तो डिवाइड करें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से, वैल्यू दे रखी है 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ये वैल्यू दे रखी है।
अब इसे इससे डिवाइड करना है, तो पहले 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो यह हो जाएगा हमारा 2x⁴, और 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 6x³ और प्लस 4x², ये आ गया। साइन चेंज करें तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हमारा -5x³ -18x² -19x -6, ये आ गया। x² है, हमें मल्टीप्लाई करना है -5x से, तो ये हो गया -5x³ -15x² -10x। साइन चेंज करें तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये -3x² -9x -6। अब -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3x² -9x और -6, ये आ गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हमारी, अब इसके फैक्टर करेंगे तो बाकी के 2 जीरोज आ जाएंगे, तो ये हमारी 2x² -5x -3 = 0। अब इनका प्रोडक्ट हमारा -6 है, तो इसे तोड़े तो ये हमारा -6x + x -3 = 0, ये आ गया। दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो ये x -3 प्लस 1 कॉमन लें तो ये x -3 = 0। पूरे में से x -3 कॉमन आएगा तो ये 2x + 1 = 0। x की वैल्यू 3 आ गई हमारी और x की वैल्यू -1/2, ये आ गई। तो 2 जीरोज क्वेश्चन में दे रखे थे, 2 हमने निकाल लिए। अब इसे दूसरे तरीके से करें, वैसे तो ये आसानी है, ठीक है, पर चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी इसे सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन दे रखा है 2x⁴ + x³ -14x² -19x -6, ये दे रखा है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हमारी -2 है और x की वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये वैल्यू हमारी। अब इसके फैक्टर करें तो यहां पे ये एक फैक्टर है हमारा x + 1 = 0। तो इसके आधार पे तोड़ेंगे इस तरह से इस पूरी इक्वेशन को कि इसमें से x + 1 जो है वो कॉमन आ जाए। तो पीछे हमारा -6 है, यो का यो लिखेंगे। अब 1 1 की रेशियो है तो -6 है, तो ये भी -6x, ये लिखना पड़ेगा। अब -6 है तो ये बचा -13x, तो -13 बचा, तो इसे भी -13 ही लिखेंगे, तो -13x²।
तो माइनस एक्स स्क्वेयर बचा। अब ये माइनस एक्स स्क्वेयर है तो इसे आगे माइनस एक्स क्यूब ही लिखेंगे, तो ये माइनस एक्स क्यूब। अब हमारे पास तो एक्स क्यूब था, हमने लिख दिया माइनस एक्स क्यूब, तो हमें ये 2 बारी एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब, 2 एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, और आगे हमारा है ही 2x की पावर 4। अब इन सब में से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, इनमें से 2x क्यूब कॉमन ले तो ये बचेगा x प्लस 1। इनमें से माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले तो ये बचेगा x प्लस 1। इसमें से माइनस 13x कॉमन ले तो ये बचेगा x प्लस 1। ये हमारा माइनस 6 कॉमन ले तो ये x प्लस 1। पूरे में से x प्लस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 13x माइनस 6, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करें तो दूसरा जो हमारा फैक्टर है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से तोड़ेंगे कि रेशियो जो है उस सब में से x प्लस 2 कॉमन आ जाए, तो रेशियो लेंगे 1 और 2 की। तो ये हमारा माइनस का 6 है, तो माइनस 12 लेंगे, वो 1 और 2 की रेशियो लेंगे, तो ये माइनस 6 है, तो ये माइनस का 3 लेंगे, माइनस 3x स्क्वेयर, ये हो गया। अब बचा हमारा टेन एक्स माइनस का। अब ये 2 है तो ये 1 लेंगे, ये माइनस 5 एक्स स्क्वेयर। तो माइनस 5x स्क्वेयर तो प्लस 5x स्क्वेयर लें, तो ये एक बार माइनस का था, हमने 4 बार और लिया है, तो 4 बार प्लस का करेंगे ऐड, तो ये 4x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये प्लस का 4x स्क्वेयर और आगे 2x क्यूब, यो का यो, ये हो गया। अब क्या है, इन सब में से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये x प्लस 1 यहाँ कॉमन लेंगे, 2x स्क्वेयर, 2x स्क्वेयर कॉमन लें तो ये x प्लस 2, ये हमारा माइनस 5x कॉमन लें तो ये x प्लस 2, ये माइनस 3 कॉमन लें तो ये x प्लस 2। पूरे में से x प्लस 2 कॉमन लें तो ये हमारा 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, ताकि बाकी के 2 0 फैक्टर करके निकल जाए हमारे। अब वो दोनों तो पहले दे ही रखे हैं, अब फैक्टर करें इसका, 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 3, ये 1 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो ये 2x
प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। दो फैक्टर हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 3 होगी और x की वैल्यू -½ ये वैल्यू होगी। तो ये आ गया हमारे बाकी के दो जीरोस। तो दोनों तरीके से किसी से भी आप कर सकते हो। आगे क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 34 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 120 ये दे रखा है। और इसके दो जीरोस हैं, एक हमारा 2 है और एक -2। 2 को इधर भेजे तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। अब दो फैक्टर हैं, बाकी के दो फैक्टर जो है वो निकालने हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये है। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 से डिवाइड करेंगे इसे, ये हमारा x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 34 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 120। अब एक्स स्क्वेयर हमारे पास है, हमें चाहिए x की पावर 4, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर। साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये x की क्यूब यो का यो, ये हमारा -30 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 120। ये एक्स स्क्वेयर है और ये एक्स क्यूब चाहिए तो ये प्लस एक्स, ये एक्स की पावर 3 माइनस 4x, साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। ये -30 एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, प्लस 120 ये आ गया। -30 मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 एक्स स्क्वेयर प्लस 120, साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा कैंसिल और रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ गया। आगे ये आया हमारा क्वोशंट, इसके फैक्टर करके बाकी दो जीरोस जो है वो निकाल लेंगे हम। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करें तो एक्स स्क्वेयर मिडिल टर्म तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6, इनमें से -5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। पूरे में से x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 इक्वल टू 0।
x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -6, ये हमारे दो जीरोज आ गए। तो दो क्वेश्चन में दे रखे थे, दो हमारे सोल्व करने के बाद आ चुके हैं। अब सेकंड मेथड से इसे सोल्व करें। तो x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब -34 एक्स स्क्वेयर -4x प्लस 120, ये दे रखा है। एक फैक्टर है x -2, एक फैक्टर है x इजिकल टू -2 और दूसरा है x इजिकल टू 2। तो x प्लस 2 इजिकल टू 0, ये फैक्टर हो गया हमारा। तो इसे इस तरह से तोड़ेंगे पूरे में से x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाए। तो ये 120, तो ये 2 है, तो ये 1 लेंगे अब, तो ये हमारा 60x, ये हो गया। अब 60 हमारे पास था माइनस का 4, तो -60 और लेना पड़ेगा, तो -68 हो गया। -68x प्लस 60, -64 प्लस 60, ये हो गया। तो ये हमारा माइनस का 4x ही आएगा। अब ये 64 है, तो पीछे वाली वैल्यू 2 और आगे वाली वैल्यू जो है वो 1, तो ये 64 है, तो 64 का हाफ जो है वो 32, तो -32 एक्स स्क्वेयर, तो ये -32 है, तो -2 एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। अब ये -2, तो हमें आगे भी ये 2 है, ये 1 लेना पड़ेगा, तो -x³ ये आ गया हमारा। अब माइनस है हमारे पास था +x³ और यहां हमने ले लिया -x³, तो एक बार x³ और ऐड करें तो ये हमारा 2x³ आ गया। 2x³ माइनस x³, x³ होता है प्लस में x की पावर 4, और सब में से x प्लस 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x की क्यूब कॉमन ले, तो ये x प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले, तो ये x प्लस 2, ये -32x कॉमन ले, तो ये x प्लस 2, ये 60 कॉमन ले, तो ये x प्लस 2, ये आ गया। अब पूरे में से x प्लस 2 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये x³ माइनस एक्स स्क्वेयर -32x प्लस 60, ये हो गया। ये x प्लस 2, यहां अब दूसरा फैक्टर हमारा x -2 है,
तो इसे इस तरह से तोड़ेंगे ताकि x माइनस 2 जो है वो कॉमन आ जाए। तो पीछे हमारा 60, अब रेशियो 1:2 की, पर एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की। तो 60 तो ये 2 और 1 लेंगे तो माइनस का 30, ये आ गया। बचा हमारा -2x। अब ये 2 है तो ये 1 लेंगे, ये हमारा x² प्लस का, माइनस के 2x² बचे, तो ये x³ ये हो गया। अब इनमें से कॉमन लें तो यहां x² कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा x माइनस 2, यहां पे x कॉमन आ जाएगा तो ये भी हमारा x माइनस 2, या -30 कॉमन लें तो ये x माइनस 2, पूरे में से x माइनस 2 जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x² प्लस x माइनस 30। अब इसका फैक्टर करें हम तो x प्लस 2, x माइनस 2, ये x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, ये हो गया। ये x प्लस 2, ये x माइनस 2, अब यहां पे x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6, ये -5 कॉमन लें तो x प्लस 6, और पूरे में से x प्लस 6 कॉमन लें, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 6, और ये हमारा x माइनस 5, ये फैक्टर हो गया हमारे। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k, ये दे रखा है। अब ये वैल्यू जो है पूरी तरह से डिविजिबल है 3x² माइनस 5 से, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन में कहता है कि k की वैल्यू जो है वो निकालो। अब k की वैल्यू निकालनी है तो इससे डिवाइड करें, 3x² माइनस 5 से इस वैल्यू को, ये हमारी वैल्यू दे रखी 3x⁴ माइनस 9x³ प्लस x² प्लस 15x प्लस k, ये दे रखा है।
अब 3x² है और हमें चाहिए 3x⁴, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 3x⁴, ये 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5x², साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये -9x³ ये +6x² +15x +k। अब 3x² है, हमें चाहिए -9x³, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -9x³ हो गया, ये -15 माइनस +15x हो गया, साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब 6x² चाहिए हमें, ये 6x² +k बचा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -10, ये आ गया। अब साइन चेंज करें तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर बचा k + 10। अब रिमाइंडर हमारा k + 10 है। अब ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, पूरी तरह से डिवाइड करती है इसे, तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तो k + 10 = 0 रखेंगे, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -10, ये आ गया हमारा k = -10। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसमें रख के चेक कर सकते हैं, 3x⁴ -9x³ +x² +15x -10, और ये 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 5/3, √5/3 है, तो ये रखें यहाँ पे, तो 5/3, तो ये हो जाएगा 25/9, ये हमारा 9 और 5/3 इंटू 3 बार है, तो √5/3, 3 से ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये √5/3, तो x² की वैल्यू हमारी 5/3, ये 15, x की वैल्यू √5/3 और ये -10, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी, ये हमारा 75/9, और इन्हें सोल्व करें तो -30 25/3, ये दोनों वैल्यू अगर सोल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो -30 + 5, तो -30 और +5 -25/3, ये कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया, यानी कि ये इसका अब फैक्टर है, तो वैल्यू जो है k की हमारी वो जो निकल के आई -10 वो सही है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।